नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ फिर से एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है द मंकी ऑन द चेरी ट्री। मंकी का मतलब होता है बंदर, ऑन द चेरी ट्री पर, चेरी ट्री पर एक बंदर बंदर। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को, या एक लाइक तो आपसे मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे। ये कहानी बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये कहानी पहले भी आप सुन चुके होंगे। ये कहानी बचपन में जरूर सुने होंगे क्योंकि किताबों में होता था कहानी। तो जो ज़्यादा देर ना लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है अ मंकी, एक बंदा लिव्ड रहता था ऑन अ चेरी ट्री, एक चेरी पेड़ पर, बाई द रिवर। बाई द रिवर का मतलब होता है नदी के द्वारा होता है। बाई का मतलब होता है से भी होता है, के द्वारा भी होता है, या नदी के पास भी होता है। तो नदी के पास एक चेरी का पेड़ पर एक मंकी, एक बंदर रहता था। वन डे, एक दिन। क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ। एक दिन एक मगरमच्छ आस्क्ड हिम, उससे कहता है। आस्क का मतलब पूछना भी होता है या कहना भी होता है। उससे कहता है आई एम हंग्री, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। देखिए इन्वर्टेड कामास में कोई वर्ड लिखा जाता है तो कोई जैसे पहले कहा गया था एज इटिंग लिख देना, ठीक है, क्योंकि कहानी पास्ट टेंस में होती है और ये वाक्य जो पहले जैसे कहा गया था वैसे ही लिखा गया, इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया गया। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, ठीक है, मैं भूखा हूँ। प्लीज गिव मी, मुझे दीजिए। सॉरी, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। देखो यहाँ एम का प्रयोग जैसे कि मैं अभी अभी कह रहा हूँ, लेकिन ये कहानी पास्ट टेंस में है, पहले ऐसे कहा गया था इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया गया है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, प्लीज कृपया, गिव मी, मुझे दीजिए, समथिंग टू ईट, कुछ खाने को मुझे दीजिए। द मंकी गैव हिम चेरीज, मंकी बंदर, गिव मतलब देना, गैब सेकेंड फॉर्म। और कहानी देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है ये वाक्य, इसलिए ये पास्ट टेंस में आ गया है। द मंकी गैव हिम, उसे दिया, चेरी खाने के लिए उसको दिया। दिस वेंट ऑन एवरी डे एंड सून। दिस वेंट यह गया, यह ऐसा ही गया, ऑन एवरी डे कई दिन, प्रत्येक दिन ऐसा ही गया। दिस वेंट यह गया, ऑन एवरी डे प्रत्येक दिन, एंड सुन और शीघ्र ही, दे बी केम गुड फ्रेंड्स, वे, दे का मतलब वे, बी कैम हो गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र हो गए कुछ ही दिनों में। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल टुक सम चेरीज फॉर हिज वाइफ, टू का मतलब होता है भी, टू का मतलब भी होता है। वन डे, एक दिन, क्रोकोडाइल मानी मगरमच्छ, टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक मतलब लिया। तो कहानी जो है वो पास्ट टेंस में होती है, सिंपल पास्ट टेंस में ये कहानी है। टेक यहाँ पर ज़्यादातर सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में होता है तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। भूखा एक जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ईट देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म एट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईटन होता है। तो इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर होंगे वो फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग होंगे, क्योंकि वो जो है फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में वाक्य होते, जैसे कहा गया था वैसे ही लिखा दिया जाता है।
तो हम पढ़ रहे हैं वन डे द क्रोकोडाइल टुक मतलब लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक लिया सम चेरीज कुछ चेरीज को फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए भी, अपनी पत्नी के लिए भी वह कुछ चेरीज को ले गया। टेक टुक टुक ले गया। सी सैड उसकी पत्नी ने कहा, सी सैड हाउ स्वीट कितना मीठा, हाउ का मतलब कितना या कैसे होता है, सो हाउ स्वीट वुड बी द हार्ट ऑफ द मंकी। और उसकी पत्नी चेरी खाने के बाद अब वो बोलती है हाउ स्वीट कितना मीठा, वुड बी होगा कितना मीठा होगा, द हार्ट ऑफ मंकी बंदर का है दिल, बंदर का दिल कितना मीठा होगा, हु ईट्स दिस फ्रूट एवरी डे कि जो ईट्स खाता है, दिस फ्रूट यह फल, जो यह फल खाता है एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन, जो यह प्रत्येक दिन ऐसे फ्रूट खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। देखिए यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया गया है। जैसे ईट, ईट का मतलब खाना, यस लगा हुआ, ईट्स खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो यह प्रत्येक दिन फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, वो अपने मगरमच्छ से कहते हैं, अपने हस्बैंड से कहती है। आगे देखते हैं। सी पेस्टर्ड हर हस्बैंड टू गेट द मंकीज हार्ट। पेस्टर्ड का मतलब होता है, नया वाक्य है, पेस्टर्ड का मतलब होता है तंग करना, ठीक है। हर हस्बैंड अपने पति को, अपने हस्बैंड को वह तंग कर दिया, ठीक है, तंग कर दिया यानी मनाने के लिए वह तंग कर रही है। क्या मनाने के लिए? मंकीज हार्ट, बंदर का दिल, गेट लाना, बंदर के दिल को लाने के लिए वह अपने पति को तंग किया, जबरदस्ती मनाना, पेस्टर्ड तंग करना। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ अग्रीड रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, अग्रीड सहमत हो गया, अग्रीड जो है वह सहमत हुआ है, रिलक्टेंटली मतलब उसकी इच्छा तो नहीं है, अनिच्छा, अनिच्छा से वह जो है सहमत हो गया लाने के लिए। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही टोल्ड द मंकी, ही टोल्ड द मंकी उसने, टोल्ड मतलब बताया, टेल की सेकेंड फॉर्म होती टोल्ड, टेल मतलब बताना, टोल्ड बताया, द मंकी बंदर से कहा। डियर फ्रेंड्स, देखो फिर इन्वर्टेड कॉमास में आ गया, डियर फ्रेंड्स प्रिय मित्र, माई वाइफ मेरी पत्नी हैज इनवाइटेड यू द लंच, लंच में आपको निमंत्रण दिया है। डियर फ्रेंड्स में प्रिय मित्र, माई वाइफ मेरी पत्नी, हैज इनवाइटेड, देखिए हैज का प्रयोग किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वाक्य बन रहा है। तुमको इनवाइट किया है, टू द लंच दोपहर के भोजन, लंच दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं हम, भोजन के लिए आमंत्रित किया है। कम चलो, कम का मतलब आना, आओ, लेट्स गो चलो चलें, लेट्स गो का मतलब होता है चलो चलें, आओ चलो चलें, लेट्स गो। ऑन दियर वे, इस दियर वे, इस पर, दियर का मतलब होता है अपना, अपने रास्ते पर, ऑन दिस वे अपने रास्ते पर, द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम द ट्रुथ, और रास्ते में ही मगरमच्छ ने टोल्ड, टोल्ड मतलब बता दिया, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, बता दिया, हिम मतलब उसे, द ट्रुथ सत्य, सत्य जो है उसने बता दिया। द मंकी सैड बंदर ने कहा, माई हार्ट इज ऑन द ट्री, मेरा दिल पेड़ पर है, मेरा दिल पेड़ पर है, लेट्स गो चलो चलें, इट लेट्स गेट इट चलो चलें, लेट्स का मतलब होता है चलो,
गेट लाते हैं ईट इसे, चलो इसे ले करके आते हैं, लाते हैं। आगे व्हेन जब, दे रीच्ड वे पहुंचे, द रिवर बैंक नदी के किनारे। तो रिवर बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा, रिवर नदी, नदी के किनारे जब वे पहुंच गए, रीच्ड सेकेंड फॉर्म। द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री एंड सेड, और बंदर क्या हुआ, क्लाइम्ड चढ़ गया, अप ऊपर, क्लाइम, और इसकी सेकेंड फॉर्म होते क्लाइम्ड, चढ़ गया, अप ऊपर, द ट्री पेड़ पर, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एंड सेड और बोला, यू आर अनफेथफुल, फेथफुल का मतलब होता है वफादार, अन लगा हुआ है, विलोम शब्द है, अनफेथफुल तुम क्या हो, धोखेबाज हो, वफादार का उल्टा क्या होता है, धोखेबाज होता है। यू आर अनफेथफुल तुम धोखेबाज हो, गो अवे चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम धोखेबाज हो, तुम चले जाओ। द क्रोकोडाइल वॉज असेम्ड, असेम्ड का मतलब है शर्मिंदा था, मगरमच्छ, वॉज असेम्ड, असेम का मतलब है शर्मिंदा होना, असेम्ड शर्मिंदा था, वॉज असेम्ड। He had lost a friend, उसने खो दिया, lost का मतलब होता खोना, lose का मतलब खोना, lost सेकेंड फॉर्म, ही थर्ड फॉर्म। He had lost, उसने खो दिया, a friend एक मित्र, उसने एक मित्र को खो दिया। तो देख लिया दोस्तों मगरमच्छ कितना चालाक बन रहा था। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और लाइक करना, शेयर करना फेसबुक और ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानी को पहुँचाएं जिससे फ़ायदा हो, कहानी बनाने का मकसद पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को जो है कि 2 से 3 बार ये देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे कहानी आपको याद हो जाएगी, कहानी तो याद होगी, इसके नए नए वर्ड्स भी याद हो जाएंगे आपको। हर कहानी को जो है आप 2 बार या देखते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रतिदिन 1 से 2 कहानी को 2 से 3 बार देखने का, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आप लोगों को बुक रीडिंग करना बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और बुक रीडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि कहानी के माध्यम से बुक रीडिंग किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, का बहुत ज़्यादा समस्या होता है भूलने की। तो कहानी के माध्यम से यदि आप कोई चीज़ बुक रीडिंग करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो आप कहानी नहीं भूलते हैं, कहानी नहीं भूलेंगे तो इसके वर्ड्स भी नहीं भूलेंगे आप लोग। और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि कहानी के माध्यम से बुक रीडिंग किया जाए। तो यदि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक, कम से कम एक लाइक ज़रूर मार दीजिए। लाइक मिलने से हमको बहुत अच्छा लगता है, आप शेयर करें या ना करें लेकिन एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले कहानी में। थैंक यू सो मच।